नहीं कुछ है ये, मुझे भी नहीं पता कि क्या है ये। मैं रोज़ पानी भरती हूँ और शाम तक ये ना पूरा पानी ख़त्म हो जाता है। पढ़ने की उम्र है इसकी, अभी ये ढोल बजा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मस्त हूँ। और स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल मोनिका पवार ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग अर्ली से, यानी कि 7 बजे से, और देहरादून से हो रही है, क्योंकि मैं कल ही अपने ससुराल आ गई थी। मायके गई हुई थी न्यू टी, जैसा कि आप सबको पता ही है, तो मैं कल ही ससुराल आ गई थी। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने ससुराल से, यानी कि देहरादून से हो रही है। और देख सकते हैं आज का आप मौसम यहाँ पे कैसा हो रखा है। ऐसा ठीक है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है और धूप भी नहीं है ना, तो इस वजह से मतलब ऐसे धुंध सी हो रखी है, उमस सी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। पे देख सकते हैं आप पूरा मौसम, पूरा मतलब ऊपर ऐसे बादल बादल लगे हुए हैं, बारिश हो रही है ना ही धूप हो पा रही है, वैसे ना ज़्यादा ही उमस सी हो रही है। यहाँ का मौसम तो आपने देख ही लिया है कैसा हो रखा है। तो अभी मैं नहा धो के एकदम किनारे हो चुकी हूँ और मैं छत में आ रखी हूँ। तो मैं अपने चिड़ियाओं के लिए पानी रखती हूँ छत में हमेशा ही। तो यहाँ पे मैं छत में आ रखी हूँ पानी रखने के लिए उनके पॉट में। तो चलिए फिर पानी रख देते हैं उनके पॉट में। तो ये रहा हमारे चिड़ियाओं के लिए पॉट, इसमें हम पानी रखेंगे। तो ये मेरा पानी ला रखा है। शाम तक ये ना पूरा पानी ख़त्म हो जाता है, चिड़ियाएँ पी लेती है पानी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी से भर दिया है इसे। तो मैंने अपने यहाँ फूलों को भी पानी दे दिया है। देख सकते हैं आप हमारे फूल छोटे छोटे, ये तो सूख रहा है, कोई नहीं, इसमें नई पत्तियाँ भी आ रही है, अभी फूल लग रहे स्टार्ट हो रहे। तो मैंने पानी दे दिया है इनको। और यहाँ पे देखो हमने चिड़ियाओं के लिए घर भी बना रखा है, घोंसले लेके आए हम मार्केट से, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे ना चिड़िया के बच्चे रह रहे हैं अभी, उन्होंने घर बना दिया है इसमें। और एक और भी दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं आप इसमें ना घर बना रखा है चिड़ियाओं ने, उनके बच्चे हैं अभी इसमें। तो उनके लिए घास लेके आए, खाना लेके आए, दाना लेके आए। तो ये देखिए हमने दोनों कॉर्नर में लगा रखे, ये एक इस कॉर्नर में लगा रखा है, दूसरा हमने इस कॉर्नर में लगा रखा है। तो चलिए फिर किचन में चलती हूँ अब मैं, और अब मैं सब्ज़ी काट देती हूँ फटाफट से। ये रही मेरी सब्ज़ी, मैंने यहाँ पे वॉश करके रख लिया है। और मैंने रात में दही जमाई थी, तो चेक करते ज़रा दही जमी कि नहीं जमी। दही हमारी जम चुकी है अच्छे से, तो इसे चलिए फ्रिज पे रख देते हैं अब। और फिर ये सब्ज़ी काट देते हैं फटाफट से, तब मिलते हैं हम आपसे आगे। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट के चढ़ा दी है, और यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल दिया है। तो बनाते हैं हम रोटी, तब मिलते हैं हम आपसे आगे। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी, तो चलिए फिर करते हैं हम ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, और हस्बैंड जी अब जा रहे हैं शॉप के लिए। चलो तुम भी चलो। ओके क्या? चलो हाँ चलती आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में क्या मैं शाम को ही आऊँगी, वो भी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे निकल चुके हैं हस्बैंड जी अपनी शॉप के लिए, और देवर जी अपनी क्लास के लिए। तो चलो फिर बाय बाय, जल्दी आना। हस्बैंड जी शॉप में चले गए और देवर जी अपने लाइब्रेरी चले गए, और मैं अब घर में अकेले हूँ। और सास ससुर भी घर में नहीं है, वो गांव जा रखे हैं अपने काम से, अपने शांति कुंज के काम से। और तो फिर बस, और मेरे दूसरे देवर जी अपने जॉब में हैं, और देवरानी मायके जा रखे हैं, अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं बस। तो फिर मैं अब घर में अकेली हूँ। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, तो चलिए फिर अब कुछ काम कर लेते हैं। काम अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट ही किया है। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा बच्चा ढोल बजाने, ये तो छोटा सा बच्चा है, पढ़ने की उम्र है इसकी, अभी ये ढोल बजा रहा है। पता नहीं ना कोई त्यौहार है ना ही कुछ है। चलिए फिर हम चलते हैं अब। यहाँ पे मेरे सारे काम निपट चुके हैं, और
अब मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, मुझे थकान लग रही है, तो अब मैं आराम करती हूँ। मैं यहाँ पे पहले शेक पी लेती हूँ, जो कि मेरे देवर जी ने मेरे लिए बना के रखा हुआ है। कि ये शेक बनाना शेक है और देवर जी ने मेरे लिए बनाया है। मतलब मेरे लिए क्या, मतलब हाँ, मतलब मेरे लिए ही अपने लिए वो रोज़ बनाते हैं ना, तो एक गिलास उसमें से वो मेरे लिए भी बना के रखते हैं। तो चलिए फिर अब मैं पीती हुई शेक को। और टाइम हो चुका है दिन के 12:30 और अब खाना बनाने की तैयारी करते। तो यहाँ पे मैंने दाल बॉईल करने रख दी है, तो अब ये दाल बॉईल होती है, रखी है, अभी टाइम लगेगा दाल बॉईल होने में, तब बनाते हैं हम खाना। उसके बाद मिलते हैं हम आपसे बाद में जब खाना बन जाएगा। मेरा खाना बन चुका है, दाल बन गई है और चावल भी मेरे बन चुके हैं। तो चलिए फिर अब खाते हैं खाना, और हस्बैंड जी और देवर जी आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना हो चुका है और मैंने किचन साफ कर लिया है अच्छे से। तो अब मैं जाती हूँ सब्जी लेने मार्केट क्या है, नज़दीक में है, घर के बाहर ही। तो क्योंकि अभी हस्बैंड घर में है 5 मिनट 10 मिनट, तो मैं सोचा मैं फटाफट से सब्ज़ी ले आती हूँ, नहीं तो फिर मुझे ताला लगाना पड़ेगा घर में, फिर जाना पड़ेगा। इसलिए सोचिए अभी जब वो घर में है तो मैं फटाफट से सब्ज़ी ले आती हूँ। तो यहाँ से हम सब्ज़ी ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सब्ज़ी लेनी है। सब्ज़ी तो खैर, सब्ज़ी के नाम से भूख ख़त्म हो जाती है मेरी तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या सब्ज़ी लेनी है। तो यहाँ पे हमने सब्जी ले ली है, तो चलिए फिर चलते हैं अब घर को। तो अब हम घर जा रहे हैं। हमने हमारा घर है जहाँ टीन सेट लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी टाइम हो गया है 7 बजने को है, मतलब 7 बज चुकी है और मैंने यहाँ पे डिनर बना दिया है। और तो बस मैं अब टिफ़िन पैक करती हूँ और अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए मैं शॉप में लेके जाती हूँ टिफ़िन। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी डिनर क्यों बनाया, अभी तो सब 7 ही बज रही है। वो मैंने इसलिए बनाया इतनी जल्दी क्योंकि आपको बताइए, मैंने बताया आजकल कि सास ससुर घर में नहीं है, बस मैं और हस्बैंड जी है और देवर जी है। तो यहाँ पे फिर मैं हस्बैंड जी के लिए और अपने लिए डिनर में शॉप में लेके जाती हूँ, हम दोनों वहीं शॉप में खाते हैं। और देवर जी के लिए मैं घर में ही रख देती हूँ, वो घर में ही आके खाते हैं। वो आएंगे 8 बजे तक आएंगे वो घर, तो वो घर में ही खाते हैं और मैं हम दोनों के लिए वहीं शॉप में लेके जाती हूँ, तो शॉप में ही खाते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने डिनर बना दिया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है, अभी मैं इसे टिफ़िन में पैक करती हूँ। और यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना के इसमें रख दी और सब्ज़ी को मैं इस पर रख देती हूँ। तो फिर तब मैं चलती हूँ फिर अब मैं शॉप में, तो रेडी होती हूँ अभी, तब निकलती हूँ मैं शॉप के लिए। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी शॉप में जाने के लिए। तो और अभी टाइम हो गया है 7:20 हो गया है, 7:20 हो चुका है और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ शॉप में जाने के लिए। तो चलो फिर चलते हैं शॉप में, लॉक करते हैं यहाँ पे अच्छे से, तब चलते हैं हम शॉप के लिए। टाइम 7:30 हो गया है, तो चलिए फिर चलते हैं हम। तो अंधेरा अंधेरा भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा नहीं हो रहा है लेकिन मौसम ऐसा हो रखा है ना अजीब सा, उसकी वजह से ऐसा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं हम, तब मिलेंगे हम आपसे आगे। हेलो, हम पहुंच गए शॉप में। गिर गई मैं। तो ये है हमारी शॉप, जो मैंने आपको बता ही रखा है, पवार बेकरी। बाहर हो रही बारिश, बाहर बारिश लग गई तो सही टाइम पे पहुंच गई मैं। तो वहाँ पर नहीं उस टाइम पे नहीं थी ना। और देखो बारिश भी लग चुकी है अब हल्की हल्की। हाँ, और मैं सही टाइम पे पहुंच गई। तो ये देख सकते हैं आप शाम का अगल बगल का व्यू। हाँ, सामने पे लगा हुआ है मेला यहाँ पे। हाँ जी 40 का। तो यहाँ पे हमने खाना खा लिया है, हम दोनों ने खाना खा लिया है। तो अब घर में जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट और। तो हम पहुँच चुके हैं घर अब,
और ये तो नहाने जा रखे हैं। गर्मी सी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, लेकिन उमस उमस सी हुई है। तो अब हम पहुँच चुके हैं घर। तो इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और जो इस चैनल पर नई है प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।